हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीइंग हेल्दी। मैं रोहित आपके साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सवाल के बारे में जो एक पेशेंट ने पूछा था। तो सवाल ये है, क्या टीबी की जो बीमारी है बिना लक्षण से हो सकती है? मतलब उस इंसान को टीबी हो लेकिन टीबी से जुड़े उस इंसान के अंदर लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और जो लोग ने जो टीबी के पेशेंट हैं जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, टीबी एक फैलने वाली बीमारी है और ये एक बैक्टीरिया से होती है और इस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो बैक्टीरिया होता है बेसिकली हवा में होता है। जिन लोगों को लंग्स टीबी होता है, जिसे हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं, तो ऐसे लोग अगर खुले में खांसते हैं, चीखते हैं, तो ऐसे लोग के मुंह से जो थूक निकलता है उससे जो बैक्टीरिया है हवा में आ जाता है। ठीक है, अब हवा में तो बैक्टीरिया आ गया। अब कोई हेल्दी इंसान, ठीक है, अगर उस मरीज़ के आसपास है और वो हवा को अगर अंदर ले लेता है, ठीक है, जिसमें वो बैक्टीरिया है, तो ये जो बैक्टीरिया है उस हेल्दी इंसान के शरीर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है, यानी कि अगर आपने कोई ऐसी हवा को अंदर लिया था जिसमें टीबी का बैक्टीरिया था, तो इस तरह की कंडीशन को या इस तरह की बीमारी को हम कहते हैं लैटेंट ट्यूबरकुलोसिस। लैटेंट ट्यूबरकुलोसिस मतलब ये होता है कि आपके शरीर के अंदर टीबी का बैक्टीरिया है। तो यही वो स्टेज होती है जहाँ पे आपको टीबी तो होती है, अगर आप टेस्ट कराएंगे आपका टीबी का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन टीबी से जुड़े कोई भी लक्षण देखने को आपको नहीं मिलेंगे। तो इस तरह की जो कंडीशन या बीमारी को आप कह सकते हो वो होता है लैटेंट टीबी। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके शरीर के अंदर टीबी का बैक्टीरिया है तो आपको लक्षण देखने को क्यों नहीं मिल रहे? तो वेल, इसका आंसर ये है, आपका इम्यून सिस्टम। देखिए, आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है, आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। टीबी का बैक्टीरिया एक फॉरेन बॉडी है, तो जब आपके शरीर के अंदर कोई फॉरेन बॉडी, चाहे वायरस या बैक्टीरिया आता है, तो आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है, उस बैक्टीरिया या वायरस को नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है, ठीक है, तो इस तरह का बैक्टीरिया अगर आप अंदर लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया को या तो दबा देगा एक्टिव में कन्वर्ट होने से, या इस बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके ज़िंदगी भर उनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया होता है, लेकिन कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाता, कभी भी एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम उस इंसान का इतना मजबूत होता है कि वो उस बैक्टीरिया को या तो नष्ट कर देता है या पूरी तरह से उस बीमारी को एक्टिव में कन्वर्ट होने से दबा देता है। ठीक है, तो ये ताकत होती है इम्यून सिस्टम की। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई दूसरी बीमारी होती है, या कुछ लोगों का जो इम्यून सिस्टम होता है थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो इसके चलते बेसिकली क्या होता है कि जब ये बैक्टीरिया उस इंसान के अंदर जाता है, उस इंसान का इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर नहीं होता कि वो उस बैक्टीरिया को नष्ट कर पाए या दबा पाए। तो इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया में इतनी ताकत आ जाती है, वो ग्रो करता है और उस इंसान को टीबी हो जाता है। ठीक है, टीबी कहीं भी हो सकता है, सर से लेकर पैर तक कोई भी ऑर्गन में टीबी हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंग्स में होगा, ये ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि लंग्स में ही होता है, क्योंकि वहीं पे बैक्टीरिया इकट्ठा होता है, वहीं पे ग्रो करता है। लेकिन पूरी बॉडी में सर से लेकर पैर तक कहीं भी ये हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसका टेस्ट कैसे होगा। ठीक है, तो टेस्ट के लिए बेसिकली अगर आपके शरीर के अंदर टीबी का बैक्टीरिया है, ठीक है, लक्षण मिले या ना मिले, इस चीज़ को जानने के लिए एक टेस्ट होता है, उसे हम कहते हैं स्किन टेस्ट, जिसे हम कहते हैं टीबी स्किन टेस्ट। ठीक है, तो जब आप टीबी स्किन टेस्ट कराएंगे तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपके हाथ में एक इंजेक्शन लगाई जाती है और उस इंजेक्शन में एक प्रोटीन है जो आपके हाथ में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, प्रोटीन डालने के बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। 2 दिन बाद जहाँ पे इंजेक्शन लगी थी वहाँ पे अगर दाना या सूजन निकल आती है तो ये इंडिकेशन होता है कि आपके शरीर के अंदर टीबी का बैक्टीरिया है। अभी ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, आपके शरीर में तो है, लेकिन ये आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं देगा, क्योंकि अभी ये जो बैक्टीरिया है आपके इम्यून सिस्टम ने इसे दबा दिया है, ठीक है, कंट्रोल कर दिया है। लेकिन आगे चल के जब आपकी एज होगी या कोई दूसरी बीमारी लगेगी, अगर आपका इम्यून सिस्टम डाउन होता है, कमज़ोर होता है, तो ये जो टीबी का बैक्टीरिया है इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये आपको इन्फेक्ट कर दे। तो अगर आप टीबी का स्किन टेस्ट कराते हैं और ये अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ये इंडिकेशन होता है कि आपके शरीर के अंदर टीबी का बैक्टीरिया है। तो अगर आपका शरीर के अंदर टीबी का बैक्टीरिया है तो ऑब्वियस सी बात है, अभी तो ये बेहोश है, ठीक है, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम ने इसे कंट्रोल कर लिया। लेकिन आगे चल के चांसेस हो सकते हैं कि कि आने वाले समय में अगर आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो तो ये एक्टिव में कन्वर्ट हो सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए भी
जो सरकार है वो रिकमेंड करती है कि अगर आपका स्किन टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, भले आज की डेट में अगर आपको कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिले, तो उस कंडीशन में भी आपको 3 से 4 महीने का एक दवा का कोर्स करना पड़ता है, जिसमें रिम्फाम्सिन और आइसोनाइजिन जो टीबी की 2 मेन दवा हैं, इस दवा का कोर्स कराया जाता है पेशेंट को 3 से 4 महीने तक। तो इससे बेसिकली क्या होगा, जो बैक्टीरिया है जो आज की डेट में अभी बेहोश है, इनएक्टिव है, ठीक है, इसको भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, ताकि कोई भी चांस ऐसा ना हो कि आगे चल के ये जो बैक्टीरिया है जो आज की डेट में अभी सो रहा है, दोबारा कभी भी फ्यूचर में ज़िंदा हो सके। तो यही वो कंडीशन है जहाँ पे आपके शरीर के अंदर टीबी का तो बैक्टीरिया होगा, आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन टीबी से जुड़े लक्षण देखने को आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम ने टीबी के बैक्टीरिया को अभी दबा रखा है, जो आगे चल के कन्वर्ट हो सकता है, जिसके लिए आपको 3 से 4 महीने का रिम्फाम्सिन और आइसोनाइजिन का कोर्स यहाँ पे करना होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।